नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, आज जिस कपल से हम बुलाएंगे वो मेरे सामने बैठे हैं। सबसे पहले मैं इनका परिचय आपसे कराता हूं। आप अपना नाम बताओ और कहां से आए हो? ये सर उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। आपका क्या नाम है बेटा? सर मेरा नाम हिमांशी है। ठीक है। और मैं उत्तराखंड लक्सर से आई हूँ। ओके, दोनों ही उत्तराखंड से आए हो, ठीक है ना। आपकी मैरिज किस डेट में कराई थी? ये सर्टिफिकेट उठाइए मेरे पास। आप हमारे पास 14 तारीख में आए थे, है ना। 14 तारीख को आपकी शादी हुई है और आज दोबारा क्यों आप तिबारा आए हो? आज कल भी आप मेरे पास आए थे। कल वाला भी मैटर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अचानक जब आपका डिसीजन इस तरह का था कि आपने पहले मैरिज कराई थी सिक्योरिटी पर्पज़ से, उसके बाद कल आपने डिसाइड किया था घर से निकलने का। कल आप घर से निकले हो और उसके बाद अचानक कुछ ऐसी परिस्थिति बनी जिसमें आपको पुलिस तक जाना पड़ गया और पुलिस ने आपको बिठा लिया था। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो वीडियो आप डाल रहे हो वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल रहे हो? बताइए। जी सर। अपनी मर्ज़ी है आपकी? जी सर। आपने इच्छा जाहिर की है वीडियो डालने की? जी सर। मनीषा, आप बताओ बेटा। हाँ जी। आपकी इच्छा से पढ़ रही है? हाँ जी। कहीं ऐसा ना आंसू की इच्छा हो, खाली तुम्हारी इच्छा ना हो? नहीं सर, मेरी भी इच्छा है। दोनों की इच्छा है। हाँ जी। तो ये वीडियो आप इसलिए डालना चाह रहे हो कि भाई जो दूसरे कपल हैं उनकी भी हेल्प हो सके और उन्हें पता लग सके किस तरह से क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो मैं वही चर्चा आपसे करना चाहूँगा कि कल क्या मैटर बना था, पुलिस तक कैसे जाना पड़ा? सर जब कल हिमांशी को मैं आ रहा था लेके, तो मतलब वहाँ पे एक आदमी मिला, तो उस आदमी ने बोला कि तुम इस लड़की को कहाँ पे लेकर जा रहे हैं। तो उसने रोक लिया। फिर वो बोलने लगा कि इस लड़की को मत लेकर जा। तो हिमांशी ने बोला कि हमारी तो हमने तो मैरिज कर रखी है। तो वो फिर मतलब ज़बरदस्ती मतलब मारपीट करने को तैयार हो गया। तो फिर हम थाने में जाके जो वहाँ पे पुलिस के आदमी थे। तो यानी वो आपके साथ मारपीट करने को तैयार था और आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था जिससे कि आप बच सकें। तो जहाँ तक फिर उसने पुलिस में ले जाने की बात करी, है ना। तो फिर आप उसके साथ पुलिस में गए। पुलिस में जाने के बाद पुलिस वालों का व्यवहार भी आपके प्रति ठीक नहीं था। हाँ, तो क्या बात हुई थी वहाँ थाने में, उसके बारे में बताओ। सर वहाँ पे जो पुलिस वाले थे उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे और डॉक्यूमेंट्स देख के बोलने लगे अगर कहाँ से क्या को कहाँ से। हाँ, आधार कार्ड देखा। ये बोलने लगे कि ये तो डुप्लीकेट है ना जी। तो फिर सर आधार कार्ड ओरिजिनल था वैसे आपका? जी सर, ओरिजिनल था वो। ओरिजिनल आधार कार्ड था। होता क्या है, पुलिस कई बार जानबूझ के इस तरह की बातें करती है जिससे कि आपको सामने वाले को परेशान कर सके। तो फिर आपने, रात का टाइम था उस समय, मुझे भी फ़ोन मिलाया था और मैंने कहा था हमें ये पता होना चाहिए कौन सा आदमी है जो लेकर के आया है। कल को इन बच्चों के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, कुछ गलत होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है ना। कहीं ऐसा ना हो अभी आपके पास ले जा करके खड़ा किया है और उसके बाद बाहर ले जाकर इनके साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाए। मैंने इस तरह की बात की और मैंने दूसरा उन पुलिस वालों से भी ये कहा था कि आप मुझे अपनी पूरी डिटेल भेजिए, है ना। जब इनके पास सर्टिफिकेट हैं, ये दोनों बालिग हैं, भारत कानून इनको इजाज़त देता है, तो इनको नाजायज़ परेशान न किया जाए। इस तरह की बात हुई थी मेरी। उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर एक दूसरे पुलिस वाले का फ़ोन आया था। अब मुझे ये नहीं पता पहले किस रैंक का आदमी बात कर रहा था, बाद में किस रैंक का आदमी कौन आया था, तो उसके बारे में आप बताइए। आप थे वहाँ पर? दोनों पुलिस वाले ना मतलब सेम थे। तो वो जो दूसरा पुलिस वाला था ना वो सो रहा था अंदर। अच्छा अच्छा। तो उसने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे, मतलब वो भी काफ़ी गुस्से में था। फिर सर आपकी मैंने उससे बात कराई और उसके बाद जब आपसे बात हुई ना उसकी, फिर वो उसका गुस्सा कंट्रोल हो गया था। अच्छा, नॉर्मल हो गए वो? जी। फिर उसके बाद आपको छोड़ दिया? जी। फिर सर उसने बोला कि आप जाओ। फिर उस साथ साथ आपने एक बात और बताई थी जी। तो उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हाँ सर, उन्होंने बोला कि अगर सर उनको फ़ोन कर देना सर को, अब बोल देना कि हमने आपको छोड़ दिया। जी जी। तो कहने का मतलब यह है कि भाई 14 तारीख में मैंने आपको शादी कराई थी। जैसे कपल को ये डर रहता है कि कई बार ये हम सुनते भी हैं और होता भी है, फीस बता कुछ दी जाती है ना। उसके बाद जब कपल पहुंचता है तो वहाँ पर कोई अलग से खर्चे बता दिए जाते हैं कि भाई आपको यहाँ का ये अलग से देना है, ऐसे अलग से करना है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था क्या? इस वीडियो में नहीं सर, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। आपने बोला था जितनी आपने फ़ीस बोला उतनी फ़ीस आपने फ़ीस ली। अलग कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं? जी सर, नहीं। आपका हमारे यहाँ 3 बार विजिट हुआ है। तो 14 तारीख में आप जब आए थे तब यहाँ कितनी मैरिज हुई थी, या फिर कल आप आए तो कितनी मैरिज थी? आज आप कितनी मैरिज देख रहे हो? सर यहाँ पे तो मतलब
8-9 मैरिज हुई शायद 14 में। जी। ठीक है, कल कल कितनी शादियाँ थी? सर कल भी मतलब 9-10 शायद इतनी मैरिज हुई। ठीक है, आज आए हो, आज भी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। जी तो कहीं ऐसा तो नहीं भाई, जिस दिन हमने आपकी मैरिज कराई थी 14 को, जी तो कई सारे कपल होते हैं, आज भी जैसे भाई इतने सारे कपल बैठे हैं, जी तो जो हमारा स्टाफ है, क्योंकि लोगों को ये भी क्वेश्चन होता है बहुत सारे कपल्स का जी। कि सर आपके पास भीड़ भाड़ रहती है, बहुत सारे कपल आपके पास आते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा यानी बहुत ज़्यादा टाइम लगे हमें, हमारा काम टाइम पर ना हो। जो आपको टाइम का हमने कमिटमेंट किया था, जी। उतने टाइम में आपकी मैरिज हो गई थी? जी सर, आपने इतने टाइम में किए थे? कितना टाइम लगा था लगभग, उसके बारे में? सर लगभग 3 घंटे लगे थे। लगभग 3 घंटे का टाइम हमने लिया, और वही हम सब कपल जो भी हमारे साथ कॉल करते हैं उनको 3 से 3.5 घंटे का टाइम हम जी लगभग कमिटमेंट में बताते हैं। जी। और ये हो सकता है कि 10-5 मिनट का कभी कोई ऊपर नीचे हो जाए, जी। पर उससे ज़्यादा होने की संभावना जी सर। ना के बराबर होती है। जी। यदि इस तरह की स्थिति कभी आती भी है तो वो उन्हीं कंडीशन में आएगी जब कभी सर्वर डाउन है या कोई अदर ऐसी कंडीशन है, तो फिर ऐसा हो सकता है, पर जनरली ऐसा नहीं होता है। दूसरा, आगे की बात ये जानना चाहूँगा कि क्या प्रोसेस रहा था? पहले आपकी मैरिज कराई थी, फिर उसके बाद आपको कोर्ट में पेश किया था, या कैसे कैसे आपकी मैरिज कराई थी, वो इस वीडियो में बताइए। सर पहले ने आर्य समाज मंदिर में मैरिज कराई थी, ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद में सर आप कोर्ट में मैरिज लेके गए थे? हाँ कोर्ट में गए थे लेके। वहाँ से जो सर्टिफिकेट आपके इशू हुए हैं, एक बार इस वीडियो में आप दिखा दीजिए। ये जो सर्टिफिकेट है आपका, बेटा पकड़ो हिमांशी, ये आपका आर्य समाज मैरिज का सर्टिफिकेट है, ठीक है ना। और ये दूसरा जो सर्टिफिकेट है, ये रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज का, ये गवर्नमेंट के पोर्टल पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट होता है। ये आपको हमने चेक कराया था? जी सर। आपको सिखा दिया ना चेक करना? जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यदि कोई कपल ऐसा है जी जो करना चाहता है, जी क्योंकि बहुत सारे कपल्स के साथ कल भी हमारे पास 2 कॉल ऐसे आए जिसमें 15-15 हज़ार रुपये ले लिए गए, नोटेरी पर या डीड बना करके दे दी जी। गई, और एक तरह से ठग लिया गया, यानी प्रॉपर जेन्युइन तरीके से काम नहीं कराया गया। जी। तो कोई यदि संपर्क करना चाहता है तो आप क्या कहना चाहो, कर सकता है कॉन्टैक्ट? नहीं सर, कॉन्टैक्ट कर सकता है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और फीस जितनी आप सर आप बोलते हो उतनी फीस लेते हैं, उससे अलग कोई एक्स्ट्रा रुपया नहीं, 1 रुपया कोई एक्स्ट्रा नहीं। चलिए, दूसरी बात, यदि जैसे हम वीडियोस में दिखाते हैं, जी। भाई जो कपल इस वीडियो को देख रहे हैं, जी। उनको ये दिखाया जाता है कि हाँ प्रोसेस स्मूथली चलता है और कोई किस तरह की दिक्कत नहीं आती, जी। कहीं ऐसा तो नहीं वीडियो में कुछ और दिखा रहे हो और रियलिटी में कुछ और हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सर हिमांशु जी आप भी बताओ बेटा। हाँ सर, जैसा आप वीडियो में बताते हो ऐसा ही सेम हमने शादी की सब है। कुछ रहा, कोई दिक्कत हाँ, नहीं आएगी? नहीं सर, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं आएगी। शादी करने के बाद दोनों खुश हो? हाँ सर, बहुत खुश है। चलिए, आगे हम आपकी इस मैरिज के लिए बधाई भी देंगे, साथ साथ ये भी कहेंगे यदि कोई भविष्य में यदि आपको किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हमारे से जो आपकी मदद हो सकेगी हम आपकी मदद करेंगे।